बच्चों आज हम करेंगे वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, अब वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधि होती है, एक भागफल विधि होती है और एक अभाज्य गुणनखंड। अपने दोनों एक क्वेश्चन को दोनों विधि से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं 225। ठीक है, 225 सबसे पहले आता है अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहले ये किस पे जाएगा, 2 पे जाएगी नहीं क्योंकि पीछे संख्या 5 है, तो ये अपने करेंगे 3 पे। 7 दिए 21, एक हासिल बची, 5 दिए 15। फिर ये 3 पे जाएगा, 3 दूनी 6, एक बचा, 5 दिए 15। फिर जाएगा 5 पे, 5 और 5, जब तक एक नहीं आएगा इसको करते जाएंगे। ठीक है, वर्गमूल का मतलब होता है 2 के जोड़े, और घनमूल ज्ञात करते हैं उसमें 3-3 के जोड़े निकालते हैं। अब इसका क्या आएगा, 3 × 3 × 5 × 5, एक जोड़े में से 3 और इसमें से 3, कितना हो गया 15। तो इसका मतलब 225 है वो किसका घन वर्गमूल है, 15 का है। ठीक है, उसी तरह अपने इसको अब करेंगे कौन सी विधि से, भागफल विधि से। भागफल विधि कैसी होती है, 225 हमेशा ध्यान रखना, वर्गमूल में 2-2 के जोड़े, घनमूल में 3-3 के। पीछे से 2 के जोड़े स्टार्ट करते हैं। एक बचा, यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे ऊपर वही संख्या लिखेंगे। 1 को 1 से गुना किया, 1 आया, बाद कटा 2, 2 में से 1 गया 1। अब जो जोड़ा है वो हमेशा इकट्ठा उतारते हैं, 125। अब जो ये 1 है इसी में सेम संख्या जोड़ते हैं, कितना हुआ 2। अब यहाँ पे वो संख्या रखेंगे, उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करेंगे। मान लो मैंने 2 रखा तो 2 ऊपर 2 कितने हो गए, 44 नहीं आएगा। अब करते हैं 5 से, 5 को 5 से गुना किया, कितना आया 100। 5 को 25 से गुना किया 125, कितना लिया 5, तो यहाँ पे कितना आ गया 5। तो इसका मतलब वर्गमूल किसका है, ये किसका वर्गमूल है, 5 का। ठीक है, अब यहाँ पे ये है, सबसे पहले अपने ने अभाज्य गुणनखंड, फिर की भागफल विधि, दोनों विधि जी है। अगर पेपर में जो विधि आई उसी विधि से अपने ये क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले करेंगे गुणनखंड विधि से 289। अब 289 किसके टेबल में आता है, ओनली 17 के टेबल में आया। 17 को भाग देंगे इससे तो कितना आएगा, 17 आएगा, और 17 को भाग देंगे कितना आया 1, यानी 17 × 17, 2 के जोड़े बने, कॉमन क्या आया 17। तो ये किसका घनमूल है, वर्गमूल है 17 का। इसी तरह अब इसको करेंगे भाग विधि से 289, 2 के जोड़े बनाएंगे, 1 एकम 1, कितना है 189, 1 2। अब यहाँ पे कितनी संख्या रखेंगे, अगर 3 रखेंगे तो 9 किस में, 3 को 3 से या 7 को 7 से, यानी 7 को गुना किया तो कितना है 189, कितना है 0। तो ये वर्गमूल किसका है, ये वर्गमूल है अपना 17 का। ठीक है, ये अपनी सेकंड विधि है। बच्चों आगे वाला है थर्ड क्वेश्चन 324। सबसे पहले गुणनखंड, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, एक हासिल बची 6, फिर 2, फिर 2 से जाएगा, कितना हुआ 8। फिर किस पे जाएगा, 3 पे, 3 दिए 3 दूनी 6, 7 21, फिर 3 पे जाएगा, कितना है 9, और 9 से 3। डायरेक्ट अपने इसको 9 से भाग नहीं देंगे, अगर 9 से भाग देंगे तो टुकड़े नहीं बनेंगे, तो इसलिए छोटी सी छोटी संख्या को डिवाइड करना है। क्या हुआ, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3, 2 यहाँ पे जोड़ा, इसका कितना है 3 और इसका कितना है 3, तो कितना हुआ 9 दूनी कितना हुआ 18। तो ये किसका वर्गमूल है, 18 का। फिर अपने करते हैं भाग विधि से 324, 2 के जोड़े, 1 एकम 1, कितने पे गया 2, 224, 1 में 1 जोड़ा, कितना आया 2। अब यहाँ पे किससे गुना करूँ, पीछे 4 आना चाहिए। ठीक है, अब 4 किस पे आता है, 8 को 8 से करते हैं 64। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या लेंगे 8, 8 को 8 से किया 64, कितने बचे 6, और 8 दूनी 16 और 6 कितने हो गए 22। ठीक है, तो 224, कितना आया 8। तो ये किसका वर्गमूल है, 18 का। ठीक है, दोनों विधि इजी है, जो पेपर में क्वेश्चन आएगा उसी विधि से अपने इसको हल करेंगे। तो आगे वाला है 1225। ठीक है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले अपने करेंगे गुणनखंड विधि से, सॉरी अभाज्य गुणनखंड विधि से। किस पे जाएगा, 5 है तो 5 2 पे तो जाता नहीं है, 3 पे देखोगे तो 3 पे भी नहीं जाएगा, तो किस पे जाएगा 5 पे। 5 दूनी 10, हासिल बची 2, 4 5 20 और 5 5 25। ठीक है, फिर किस पे जाएगा 5 पे,
4 पंजे 20 और 9 पंजे 45, ठीक है। फिर किस पे जाएगा, 7 पे, 7 और 7 1, ठीक है। अब देखो क्या हमने 5 × 5 × 7 × 7, दो दो के जोड़े, एक कॉमन लेंगे, 7 कितना आया 35 का। तो ये किसका गुणनखंड है, सॉरी वर्गमूल है 35 का, ठीक है। वर्ग इसका वर्गमूल ये है और इसका करेंगे तो 35। अब इसको करते हैं अपने भाग विधि से, 12 25, ठीक है। दो के जोड़े बनाएंगे। अब यहाँ पे जो यहाँ पे संख्या लेंगे वही होनी चाहिए, 12 से छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होंगे। अगर एक को करेंगे 1 से 1, 2 को 4, 3 को करेंगे 9 और 4 को करेंगे 16, तो क्या लेंगे 3 लेंगे, 3 3 9, 4 को लेंगे तो 16 बड़ा हो जाता है। ये संख्या उसी संख्या से गुना करके यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। कितने बचे 3, कितने हुए 200, 325, ये 3 है यहाँ पे चला गया, 3 में 3 क्या करते हैं जोड़ते हैं, कितना हुआ 6। अब किससे गुना करेंगे यहाँ पे, अगर मैं 5 से करूं तो क्या आ रहा है, 5 से करेंगे कितना आएगा 325, यानी किससे गुना करूंगी मैं 5 से, तो 325 किससे गुना किया 5, तो वर्गमूल किसका है ये 35 का है, ठीक है। बच्चों आगे वाला क्वेश्चन है 1296, ठीक है। 1296 का बताना है कि किसका वर्गमूल है। तो सबसे पहले किससे पीछे सम संख्या है तो जाहिर है कि 2 से डिवाइड होगा, कितने पेगा 6 दूनी 12, 4 और 8, फिर 2 से करेंगे 3 2 6, 2 से तो 4 और 4 8, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2 6 और 4 दूनी 12, फिर 2 से करेंगे 81, अब 81 किस पे जाता है 3 पे, 3 दूनी 6 7 3 21, फिर 3 पे जाएगा 9 और फिर 3 पे जाएगा 3 और 3 से क्या होगा 1। तो आप देखो इसमें जोड़े बना रहे हो, एक तो क्या बन रहा है 2 इंटू सेकेंड क्या बन रहा है 2 और थर्ड क्या बन रहा है 3 और फोर्थ क्या बन रहा है 3, 9 चौके कितना हो गया 36, ठीक है। तो ये किसका है 1296 किसका वर्गमूल है, ठीक है 36 का है वर्ग। फिर करते हैं अपने इसके भाग विधि से, दोनों विधि आनी चाहिए क्योंकि पेपर में कौन सी भी विधि पूछ सकते हैं। मोस्टली तो ये प्रश्नावली 6ठी 7वीं 8वीं के लिए है, 9th 10th में नहीं है, तो मतलब 6ठी 7वीं 8वीं इसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 2 के जोड़े बनाओ, ठीक है। किस पे करेंगे 3 से करेंगे, 4 से 4 करेंगे 16 ज़्यादा है, कितना हुआ 3, पीछे दोनों संख्या नोट करेंगे, कितना आया 6। अब यहाँ पे मैं कितना लूँगी सेम संख्या है, 6 को इससे करेंगे 6 से गुना करेंगे कितना आएगा 396, कितना आ गया कोई संख्या नहीं आई तो कितना आया 36। तो ये किसका है वर्ग, किसका है ये 36 का है, ठीक है। ऐसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं किसी भी संख्या का। बच्चों अब हम करेंगे आगे वाला बड़ी संख्या से 56 25, ये किसका वर्गमूल होता है, ठीक है। अब इसको गुणनखंड विधि तो आपको आती है, भागफल विधि इससे अपने करते हैं, दोनों विधि से करेंगे। 2 2 के जोड़े, 1 एकम 1, ठीक है। कितना हुआ आगे 2 संख्या नोट करेंगे ओनली, ठीक है 2 संख्या, 1 में 1 जोड़ा कितना हुआ 2। अब यहाँ पे किस कैसे करेंगे, अब बोलो किससे करेंगे संख्या, यहाँ पे जो रखेंगे वो यहाँ पे, अगर 4 रखूंगी तो 96 ज़्यादा होगा, 3 रखूंगी तो 6 हो जाएगा, कितना होगा 2 से, यहाँ पे किया मैंने 2 से, कितना आया 44, ठीक है। कितना बचा 2 और 1, पीछे दोनों संख्या 2 है तो 2 में 2 जोड़े कितने हो गए 24। अब यहाँ पे कौन सी संख्या लूँगी मैं 5 संख्या, ठीक है। 5 को इससे गुना करेंगे तो सेम 1225 आ जाएगा, ये 5 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। तो ये किसका वर्ग है वर्गमूल है, ये 125 का वर्गमूल है, ठीक है। अब अपने इसको करते हैं कौन सी विधि से, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से, 556/25 556 25, ठीक है। किस पे जाएगा 3 पे तो जाएगा नहीं, पीछे 5 है या 3 पे जाएगा, अब 5 पे जाएगा, ठीक है। 5 पे गया किस पे हुआ 5 3 15, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर जाएगा 5 पे 6 5 30, 2 5 5 25, फिर जाएगा 5 एकम 5 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर जाएगा 2 5 25, फिर गया 25 पे, फिर गया 5 और 5 और 1 तो 5 का जोड़ा, सेकंड 5 का जोड़ा और थर्ड 5 का जोड़ा, कितने हो गए 125। तो ये किसका वर्गमूल है 125 का। इस तरह अपने बड़ी से बड़ी संख्याओं का
गुणन जो वर्गमूल है वो ज्ञात कर सकते हैं।